तू न जाने आस पास है खुदा। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आज हम लोग इस वीडियो में फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? क्रियाशील मूलक, जिसे हम लोग अभिक्रियाशील मूलक भी कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव को बनाने से पहले हम लोग पहले फंक्शनल ग्रुप को सीख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, आप इस चार्ट को ना याद रखिएगा, तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या है, अभिक्रियाशील मूलक में क्रियाशील मूलक को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? इसके बाद इसी क्रियाशील समूह को हम लोग अभिक्रियाशील मूलक भी कहते हैं, या किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रियाशील समूह ही कहेंगे। देखिए, अब मैंने कुछ क्रियाशील समूह का नाम लिखा है, तो यहाँ पे नाम लिखा है मैंने एल्कोहल, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, एमीन, ठीक है? अब देखिए, एल्कोहल का जो समूह का नाम होता है, एल्कोहल को हम हाइड्रोक्सिल समूह के भी नाम से जानते हैं। एल्कोहल को किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र आप याद रखिएगा, एल्कोहल का सूत्र होता है OH, यानी जिस सूत्र के पीछे में OH लगा होगा वो कौन सा ग्रुप होगा? एल्कोहल ग्रुप होगा, ठीक है? और इसका जो संरचना सूत्र होता है, इसका संरचना सूत्र देखिए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड यहाँ पे पूरा हो चुका है, और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड पूरा करता है, तो हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड यहाँ पे पूरा हो चुका है, ठीक है? इसके बाद देखिए, दूसरा है आपका ईथर। दूसरा क्या है आपका? ईथर है। ईथर का नाम होता है, ईथर समूह ही है, इसका सूत्र होता है O, दोनों बॉन्ड खाली रहेगा इसका, यानी कि इसमें दोनों साइड से आपका कोई भी यौगिक जुड़ सकती है, ठीक है? इसका संरचना सूत्र, तो जब O है तो दोनों बॉन्ड खाली रहेगा आपका, बस संरचना सूत्र ये है आपका। आपको बस याद रखना, ये ईथर है तो उसका सूत्र क्या होता है, इस चीज को याद रखना है। बाकी ये सेकेंडरी है आपका, प्राथमिक ये चीज है, इसे याद रखिएगा। फिर देखिए कीटोन, कीटोन को ही हम लोग कार्बोनिल समूह भी कहते हैं। इसका देखिए सूत्र क्या होता है, तो CO होता है। देखिए ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, 4 में से देखिए ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड के साथ जुड़ गया है और 2 बॉन्ड इसका क्या है? खाली है। तो इसका संरचना सूत्र भी याद रखिएगा, जब आप संरचना सूत्र बनाइएगा तो वहां पे ये काम देगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम एल्डिहाइड समूह ही कहते हैं। इसका देखिए सूत्र क्या होता है? CHO होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CHO। अब इसका संरचना कैसे बनेगा, तो आपको पता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए, कार्बन का 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड यहाँ, 4 हो गया। और हाइड्रोजन देखिए 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो देखिए ना, कार्बन का 2 4 बॉन्ड पूरा गया, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा हो गया, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 बॉन्ड इसका खाली है, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा? एल्किल समूह के साथ जुड़ेगा। अगला आपके बाद, इसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहे तो याद रखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह भी कहते हैं, या सिर्फ अम्ल भी कहते हैं। आप जितना भी अम्ल जानते हैं ना, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ये सब इसी समूह में आते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है COOH, COOH। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होगा, संरचना कैसा होगा। तो आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड पूरा आएगा, तो कार्बन के 2 बॉन्ड इधर है और 2 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पूरा करती है, तो 2 बॉन्ड यहाँ पूरा है, और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरा है यहाँ पे। देखिए ना, सभी का बॉन्ड पूर गया ना, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरा हो गया, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड पूरा हो गया, और कार्बन का कितना बॉन्ड पूरा हो गया? 2 और 2 4 बॉन्ड पूरा हो गया, ठीक है? इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एस्टर समूह। एस्टर, एस्टर आप लोग जानते होंगे, एस्टर से ही रिलेटेड आपका होता है साबुन और अपमार्जक, जो आप पढ़े होंगे वो इसी समूह से यौगिक है। इसमें देखिए, एस्टर को हम लोग एस्टर समूह ही कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो COOR होता है। इसका सूत्र क्या होता है? COOR होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ O जुड़ा, फिर 1 बॉन्ड के साथ R जुड़ गया इधर से। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ये होगा। इसके बाद एमीन को एमिनो समूह कहते हैं। इसका संरचना सूत्र क्या होता है? NH2 होती है, और इसका संरचना क्या होता है?
डबल सिंगल बॉन्ड H के साथ जुड़ गया, फिर सिंगल बॉन्ड H के साथ जुड़ गया और इसका एक बॉन्ड खाली रहा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मूल रूप से हमें याद रखना है कि एल्कोहल का सूत्र OH होता है, ईथर का सूत्र O होता है, कीटोन का सूत्र CO होता है, एल्डिहाइड का सूत्र CHO होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र COOH होता है, एस्टर का सूत्र COOR होता है, एमीन का सूत्र NH2 होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यदि आपको इतना याद रहेगा तो आपका ये टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। यदि आपको इधर का याद रहेगा तो ये टोटल क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है आपका। चलिए देखिए ना, बनाते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या आपके पास। पहला क्वेश्चन है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। तो अभी जस्ट बताए ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड मतलब अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है सूत्र, COOH होता है, यानी कि COOH। तो जहां पे COOH लगा होगा या फिर COOH होगा वो क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है A CHO, दूसरा है COOH, तीसरा है CO, चौथा है आपका NH2। तो इसमें से बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। कौन सा ऑप्शन होगा, B ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, COOH होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, प्रत्येक साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछी जाती हैं। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए आगे देखिए, फिर है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, तो अभी जस्ट आपने पढ़े हैं एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, OH होता है। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, OH होता है। तो जहां पे OH रहेगा वो एल्कोहल कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे एल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन है, तो यहाँ पे देखिए OL है, जबकि OH होना चाहिए। फिर दूसरा है देखिए O है, ये भी नहीं होगा। COOH है, तो ये तो एसिड का है। इसके बाद यहाँ देखिए OH लगा हुआ है, तो OH ही ना एल्कोहल का सूत्र होता है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, यानी कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो CHO किसका सूत्र था, ध्यान से देखिए, CHO किसका है, एल्कोहल का है OH, ईथर का है O, कीटोन का है CO, एल्डिहाइड का क्या है CHO है। और पूछा भी क्या जा रहा है, CHO अभिक्रियाशील मूलक जो है किसका है, निम्नलिखित में से किसका सूत्र है। तो CHO किसका होता है, अभी तुरंत जाने आप, किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 4 नंबर क्वेश्चन है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। COOH को क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे COOH को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे COOH है ना, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, या फिर अम्ल भी कहा जाता है इसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहिए या सिर्फ अम्ल कहिए। तो चलिए ऑप्शन से चुनते हैं हम लोग। तो COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं, या ऑप्शन बी अम्ल कहते हैं, या सी कीटोन कहते हैं, या डी एल्डिहाइड कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अम्ल होगा। इसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं या सिर्फ अम्ल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह कौन है। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर बना के आपको दिया हुआ है, तो संरचना सूत्र याद रखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी सवाल जो है स्ट्रक्चर बना के दे देती हैं। ये जितना भी मैंने सवाल लिखा है यहाँ पे, जितना भी मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए चुनते हैं एल्डिहाइड का। तो सबसे पहले एल्डिहाइड का सूत्र देख लीजिए आप। एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO, इसका संरचना सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O फिर H होता है। तो ये वाला जहां पे स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। तो देखिए जरा सा COH किस में है, COH या CHO किस में है। तो देखिए इसमें तो OH है, इसमें सिर्फ CO है, इसमें CHO है, या COH कहिए या CHO कहिए। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, दोनों समान है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O इधर की ओर है, H ऊपर है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऊपर है, H इधर है। तो दोनों एक ही बात हुई। आप डबल बॉन्ड के साथ O इधर भी लिख सकते हैं, या ऊपर भी लिख सकते हैं, या नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, CO क्या है आपके पास, CO क्रियाशील मूलक का क्या नाम है, यानी CO किसका सूत्र होता है। तो देखिए ना CO किसका होता है, तो आपको पता है ईथर का O होता है, कीटोन का क्या होता है, CO होता है। कीटोन का क्या होता है, CO होता है। तो देखिए इसमें से कीटोन कहां पे है आपका, तो 6 के ऑप्शन ए में है कीटोन, बी में है एल्कोहल, सी में है ईथर, डी में है एल्डिहाइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कीटोन। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। अब यहां पे इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको पहले अनुलग्न पता होना चाहिए सभी का, कि अनुलग्न क्या होता है। तो याद रखिएगा, देखिए एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है ऑल होता है, याद रखिएगा इसे। एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है, ठीक है। फिर देखिए एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है अल, एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, अल। तो जिस यौगिक के पीछे में ऑल लगा होगा तो वो किसका होगा, एल्कोहल समूह का होगा, ठीक है। ऑल, मैं इधर लिख देता हूं इसे, ऑल, ठीक। तो जिस यौगिक के पीछे में ऑल लगा रहेगा तो वो किस समूह का यौगिक होगा, एल्कोहल समूह का होगा। और जिस यौगिक के पीछे में अल लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, अल, तो वो किस समूह का होगा, एल्डिहाइड समूह का होगा। कीटोन में क्या होगा सर, ओन लगा होगा उसमें, ठीक ना, उसमें ओन लगा हुआ होगा, इस तरह से लगा हुआ रहेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे कीटोन समूह। कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान कैसे करेंगे सर, तो उसमें ओइक अम्ल लगा होगा, ओइक अम्ल, ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। तो जिसके पीछे में ओइक अम्ल लगा रहेगा, यहां पे आपको नहीं दिख रहा है तो इस चीज को यहां पे लिख देता हूं, ओइक अम्ल, चलिए याद रखिएगा। तो एल्कोहल के यौगिक के पीछे में क्या लगा रहेगा आपका, ऑल लगा रहेगा। कीटोन के पीछे में क्या लगा रहेगा आपका, ओन लगा हुआ रहेगा, ओन। इसके बाद एल्डिहाइड के पीछे में क्या लगा रहेगा आपका, अनुलग्न अल लगा हुआ मिलेगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के पीछे में क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, ओइक अम्ल मिलेगा आपको। और देखिए अब ईथर की पहचान कैसे करेंगे सर, तो O के दोनों साइड अगर यौगिक में लगा हुआ है तो वो आपका ईथर कहलाएगा, ठीक है, या फिर उसके साथ ईथर लगा हुआ मिलेगा आपको। चलिए तो अब चुनते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे यौगिक का नाम देखिए क्या है, एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल है। तो देखिए एथेनॉल बना कैसे है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये एथेनॉल बना एथेन प्लस ऑल से, एथेन प्लस ऑल से। अब ऑल किसका क्रियाशील मूलक है, ऑल बताइए किसका अनुलग्न है, तो अभी तुरंत ना बताए, ऑल किसका है आपका, एल्कोहल का है, ऑल किसका है, एल्कोहल का है। तो इसीलिए ये बताइए एथेनॉल इनमें से किस क्रियाशील मूलक का यौगिक है, तो हो जाएगा आपका एल्कोहल यानी OH का। इसके बाद आगे आपके पास देखिए क्या है, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, यानी इनमें कौन सा क्रियाशील समूह उपस्थित है, किसमें, प्रोपेनॉन में। तो इसको तोड़िए जरा सा, देखिए क्या मिलता है आपको, प्रोपेन प्लस ओन, क्या मिल रहा है आपको, प्रोपेन प्लस ओन। तो प्रोपेन प्लस ओन क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो इसके पीछे में ओन लगा हुआ है ना, और ओन किसका होता है बताइए, कीटोन समूह का होता है। ओन किसमें लगाते हैं, पीछे में कीटोन समूह में लगाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीटोन। अब कीटोन का सूत्र आपको पता रहना चाहिए, कीटोन का सूत्र होता है CO। तो कीटोन का सूत्र हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर C। देखें यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, CO है इसमें से। चलिए तो सबसे मुख्य इसमें क्या रहा, इसका सूत्र याद रखना। तो एल्कोहल का सूत्र OH, ईथर का O, कीटोन का CO, एल्डिहाइड का CHO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH, एस्टर का COOR, एमीन का NH2। अनुलग्न भी याद रखिएगा आप, एल्कोहल का अनुलग्न ऑल होता है, कीटोन का अनुलग्न ओन होता है, एल्डिहाइड का अनुलग्न अल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न ओइक अम्ल होता है, ठीक है। आज हम लोग इतना ही सीखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे आवर्त सारणी के बारे में, और वो आपका केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए जय हिंद।